मैंने बहुत सारे मामले देखे, एक ही प्रॉपर्टी को बार बार बेचे जा रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, जीपीए जो आउट ऑफ कोर्ट होती है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, तो तीन बार भी अगर बेच दिया तो क्लाइंट फंस जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले बिकी है। अगर मान लिया जाए कोई प्रॉपर्टी जो है 30 लाख की है या 25 लाख की है और जीपीए पे हम काम करा रहे हैं, तो वो कितना हम पैसा बचा पा रहे थे? नहीं, अभी तो सारा पैसा बच जाता था। लोग अमाउंट तो दिखाते ही नहीं थे, सिर्फ अटॉर्नी करा दी और उसके अलावा बिल कर दी और डॉक्यूमेंट कुछ बना दिए सपोर्टिंग, और वो पूरी ड्यूटी बचा लेते थे। जब अटॉर्नी रजिस्टर करोगे तो क्यों नहीं आप सेल डीड ही रजिस्टर कर दो। अगर आप उस पर अटॉर्नी रजिस्टर करोगे, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी क्या? उसमें उसको मालिकाना हक मिलेगा? उसमें अमाउंट मेंशन होगा? अगर उसमें मालिकाना हक मिलता है, अमाउंट मेंशन होता है, तो वो सेल डीड ही बन गई। तो आप उसको सेल डीड में ही कन्वर्ट कर दो ना, सेल डीड ही खोल दो, वही रेवेन्यू मिलो, पार्टी की सेल डीड हो जाएगी, उसको मालिकाना हक मिलेगा। क्या आप भी दिल्ली के किसी अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर रहते हैं और अब कोई नया दुकान मकान खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं? तो ये खबर अंत तक ज़रूर देखिए। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने जीपीए पर एक नया कानून लाया है, जिसके तहत बता दें परिवार के बाहर यानी कि अपने ब्लड रिलेशन के अलावा किसी और को जीपीए दे रहे हैं तो ये किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। आइए प्रॉपर्टी डीलरों से जुड़कर ही जानेंगे कि आखिर ये नया सरकार जो नया नियम सरकार लेके आई है वो लोगों के लिए कितना मददगार साबित होगा। तो आइए उन्हीं लोगों से जुड़कर जानेंगे जो सालों से प्रॉपर्टी को खरीद और बेच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रॉपर्टी डीलर जो लगातार मकानों को खरीदते और बेचते हैं। उन्हीं से जुड़कर जानेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई वो लोगों को कितना मददगार साबित होने वाली है। सबसे पहले राजीव जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है जीपीए को लेकर आपकी क्या राय है और किस तरीके से आम जनता के लिए हितकार होने वाली है? ये जनता के हित में ही है, क्योंकि जितना भी आपका पहले जीपीए में डील हो रही है वो सारी जो है वो फ्रॉड होता है। उसमें कहीं भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जाती, और वो जी, एक और थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे जीपीए होता क्या है और थोड़ा सा पब्लिक हमारे दर्शक ये जानना। जो है बेसिकली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो कि हम लोग एक दूसरे पर्सन को देते हैं। उसमें अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, वो जो है वो गलत हो जाती है। तो नॉर्मली जो जीपीए प्रॉपर होती है वो ब्लड रिलेशन में होती है, और जो ब्लड रिलेशन के अलावा जीपीए होती है वो सारी वो गलत है। उसमें क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी इवेड करने के लिए लोग करते हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं पे करते और उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं पे करते। उसका गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता है और पब्लिक को खुद भी लॉस होता है। एक प्रॉपर्टी जीपीए पे 2-2 3-3 बार बिक जाती है, उसको पता ही नहीं होता। अच्छा, अक्सर हमने ऐसे मामले देखे, जैसे ऐसे मैं रिपोर्टर बात करूं, मैंने बहुत सारे मामले देखे, एक ही प्रॉपर्टी को बार बार बेचे जा रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, जीपीए जो आउट ऑफ कोर्ट होती है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, तो तीन बार भी अगर बेच दिया तो क्लाइंट फंस जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले बिकी हुई है। तो अभी जो नई पॉलिसी आई है, आपने जाना होगा, क्या है थोड़ा सा ये बेसिकली ये 8 जुलाई को जो 2026 को लॉन्च की है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में। इसमें बेसिकली क्या है कि अब जो जीपीए रजिस्टर होगी उसका रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि प्रॉपर ये जीपीए हो रही है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे हो रही है, कौन आदमी है, वो रिलेशन में है, कोई ऑथराइज पर्सन है जिसको दे रहे हैं। और अब जो होगा प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी पे करके तभी रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा। विद इन 30 डेज वो इंक्वायर करेंगे, फिर उसके बाद पेपर रजिस्टर। कहीं ना कहीं सिस्टम में पारदर्शिता। हाँ, अब पारदर्शिता आई गई, क्योंकि 30 दिन के टाइम जब मिल गया तो रजिस्ट्रार प्रॉपरली देखेगा कि अगर उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी गई है, तभी वो रजिस्टर करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कोई प्रॉपर्टी जो है 30 लाख की है या 25 लाख की है और जीपीए पे हम काम करा रहे हैं, तो वो कितना हम पैसा बचा पा रहे थे अभी तक? नहीं, अभी तो सारा पैसा बच जाता था। लोग अमाउंट तो दिखाते ही नहीं थे, सिर्फ अटॉर्नी करा दी और उसके अलावा बिल कर दी और डॉक्यूमेंट कुछ बना दिए सपोर्टिंग, और वो पूरी ड्यूटी बचा लेते थे। अब क्या होगा, अब प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेंगे, जीपीए बनेगी, एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, रिसीट बनेगी, पोजीशन लेटर, सब डॉक्यूमेंट पूरे बनेंगे और ड्यूटी प्रॉपर पूरी पे की जाएगी। जितना सर्कल रेट का होगा वो सारा पे किए बिना हमारे पेपर रजिस्टर नहीं होंगे। एक सवाल ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं
तो एक्चुअल में ऑन पेपर रेट कुछ और, मान लिया कोई प्रॉपर्टी जो है 5.5 लाख की दिखाई है, पर हमें ऑन पेपर 5.5 लाख दिखा रहे हैं, पर हमसे वसूले 15 लाख जा रहे हैं, ये क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सर्कल रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ सर्कल रेट दिल्ली में, उसके बेसिस पे ही प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। तो वो ही अमाउंट जो होगा वो आएगा आपका। और ये जो गिफ्ट किया जाता है, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है, उस बारे में जो गिफ्ट होती है प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, हम अपने ब्लड रिलेशन में गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें सर्कल रेट के ऊपर जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी बनती है वो पे करनी पड़ती है गिफ्ट करने वाले। वो पे करेगा, हाँ, वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, तभी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। तो रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, कितने परसेंट जो है रजिस्टर में खर्चा आता है? वो बेसिकली क्या होता है, लेडीज के नाम से 5%, जेंट्स के नाम से 7%, और दोनों के जॉइंट करानी है तो 6%। वो ड्यूटी पे करनी थी, जितना टोटल अमाउंट आपका बनता है सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का वो पे करना पड़ेगा। सर, ये नियम जो है अनऑथराइज कॉलोनी के लिए आया, क्या अब अनऑथराइज कॉलोनी में पूरी तरीके से जीपीए बंद हो जाएगा? बिल्कुल, गवर्नमेंट का यही, उनका यही अब कहना है कि अब जो भी अटॉर्नी होने के लिए जाएगी कोर्ट में, बेसिकली वो रजिस्टर होगी, वो पूरे पेपर्स चेक किए जाएंगे, ड्यूटी पे हुई होगी तो तभी होगी। उससे क्या होगा कि आगे के लिए फ्रॉड बंद हो जाएंगे और रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डिफरेंट अब अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री मान्य होगी? रजिस्ट्री अगर नहीं भी होगी तो अटॉर्नी भी होगी, तो अब वो आपके अमाउंट के साथ होगी, समझे ना, विद कंसीडरेशन होगी। अगर जीपीए होगी ना, अभी जब तक वो ऑथराइज नहीं करते, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कोई ऐसा कोई रूल बनाएगी जिसमें कि कम से कम स्टैम्प ड्यूटी पे करके ही बंदा प्रॉपर्टी परचेज करे। अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो अभी सरकार नई पॉलिसी लाई है उसको तहत देखते हुए अनाधिकृत कॉलोनी? देखिए, वो आपको पेपर्स बेसिकली उस प्रॉपर्टी के पहले अपने वकील से चेक कराने पड़ेंगे, उसको दिखाइए। पेपर चेक होने के बाद प्रॉपर ढंग से जो भी सर्कल रेट से पेमेंट है उसको पेमेंट करो, और पेपर अप्लाई करके जो भी स्टैम्प ड्यूटी उसकी पे करोगे, तो तब आपका पेपर जीपीए रजिस्टर होगी। पहले ऐसे ही हो जाता, आउट ऑफ कोर्ट लोग करा लेते थे, अभी वो सारा बंद। कोर्ट के अंदर होगा? अब सारा कोर्ट के अंदर, कोर्ट से ही कराया जाए। अक्सर ये भी सुना, जब स्कैम होते तो बहुत सारे पेपर्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आम इंसान या कोई वकील भी पकड़ने में मतलब छेप नहीं, जाता है। ऐसा नहीं है। वकील जो होता है वो पकड़ लेता है, वो पूरी चेन चेक करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट देखेगा, पीछे से प्रॉपर्टी कैसे चली आ रही है, कौन लास्ट ओनर था, उसके बाद वो करेगा, तो ऐसा फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड होता है इसीलिए ताकि वो आउट ऑफ कोर्ट होती है अटॉर्नी, अब आउट ऑफ कोर्ट आपको कर दी, उसके बाद में किसी और को दे दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा, उसको भी नहीं पता चलेगा कि 2 बार बिक गई। जब रजिस्टर होंगे प्रॉपर पेपर्स, फिर ऐसा नहीं हो तो पाएगा। ऑनलाइन सारा सिस्टम हो सारा जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा और प्रॉपर जो- ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। घर बैठे क्या चेक कर सकते हैं सारी चीजें, भी ऐसा नहीं, होता वो है? लॉयर चेक करके देगा, Lawyer वो check लॉयर चेक करेगा, आम आदमी नहीं चेक कर सकता। सर, अभी सरकार एक योजना लेके आई जीपीए के बारे में, पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा है। क्या लग रहा है सर, कितने लोगों के लिए मददगार साबित होने वाला है? ये ऐसा, जीपीए तो पहले से ही बंद है। जी जीपीए कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती, जी। बहुत पहले होती थी, हम्म, अब काफी टाइम से जीपीए बंद है। हम्म, ये अनऑथराइज कॉलोनियों में सेल डीड नहीं होती, हम्म, उसमें नोटरी की जीपीए बनती है। अब ये गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई वहां सेल परचेज तो हो रही है, बिजनेस तो हो रहा है, प्रॉपर्टियां बिक रही हैं जी और नोटरी पेपर हो जाते हैं, तो सरकार को कुछ मिलता नहीं है। जी। अब ये कह रहे हैं अभी आप स्टाम्प ड्यूटी पे करो और सेल डीड अपना अटॉर्नी रजिस्टर्ड करवा लो, स्टाम्प ड्यूटी पूरी लेंगे। तो अब कोर्ट के अंदर रजिस्टर होगा? अब ये रजिस्ट्री, ये भाई गवर्नमेंट की अपनी इनकम बढ़े, जो आप नोटरी पेपर करा रहे हो, हमें जो स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे गवर्नमेंट को फायदा मिले। भाई तो आप सीधा उसको सेल डीड में क्यों नहीं वो कर रहे? आप अनऑथराइज कॉलोनियों की भी सेल डीड खोल दो। जब अटॉर्नी रजिस्टर करोगे तो क्यों नहीं आप सेल डीड ही रजिस्टर कर दो? अगर आप उसमें अटॉर्नी रजिस्टर करोगे, उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, क्या उसमें उसको मालिकाना हक मिलेगा? उसमें अमाउंट मेंशन होगा? अगर उसमें मालिकाना हक मिलता है, अमाउंट मेंशन होता है, तो वो सेल डीड ही बन गई। तो आप उसको सेल डीड में ही कन्वर्ट कर दो ना, सेल डीड ही खोल दो, वही रेवेन्यू मिलो, पार्टी की सेल डीड हो जाएगी, उसको मालिकाना हक मिलेगा।
जीपीए की बात करें, एक ही प्रॉपर्टी को बार बार बेचा जाता है। ऐसे कई मामले आए हैं, एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच दिया गया, एक ही प्रॉपर्टी के कई मालिक हैं। तो ऐसे स्कैम, ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार इस तरीके के नियम लाई है। साथ ही रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू तो सरकार का जनरेट होगा ही होगा। तो ये दोनों ही चीजें नहीं, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है। प्रॉपर्टियां बार बार बिकती हैं, जितनी बार प्रॉपर्टी बिकती है उतने बार पेपर हो जाते हैं, उसकी पेपरों की सीक्वेंस पूरी जुड़ती है। पर ये अब 1955 में कॉलोनी सेल हो गई, उसके बाद प्रॉपर्टी 15 बार बिक गई, तो उसके पेपर तो 15 बार ही होंगे ना। मैं सर ये कहना चाह रही हूँ, एक ही प्रॉपर्टी को वन टाइम में, एक ही प्रॉपर्टी मैंने इनको भी बेची है, वो इनको भी बेची, इनको भी बेची। जीपीए के माध्यम से अभी तक तो यही होता था, स्कैम हुआ है ऐसे लोगों को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई स्कैम नहीं है। अच्छा। कोई रियर केस हो उसके में कह नहीं सकते। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है, जीपीए जो वाले पेपर है, पावर ऑफ अटर्नी वाली, रद्दी होने वाले हैं? जीपीए तो पहले भी जो आफ्टर डेथ पेपर स्टैंड लेता ही नहीं है, उसमें एग्रीमेंट टू सेल लगता है, एफिडेविट लगता है, पोजेशन लेटर लगता है, ऐसे और भी पेपर एग्रीमेंट टू सेल स्टैंड लेता है ना जी। जीपीए तो है, बंदा है वो केयर टेकर है प्रॉपर्टी का, तो उसको मलकाना हक तो मिलता ही नहीं है। अगर आप रेवेन्यू ले रहे हो लोगों से तो उसको सेल डीड ही करके दो ना, उसको मलकाना हक तो मिले ना। सर सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजी सिंह जी, इस प्रॉपर्टी डीलिंग में कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। जी। अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। अभी सरकार एक नया नियम लेके आई है, जीपीए के बारे में सुना होगा, पढ़ा जी भी जी होगा। जीपीए का सुना है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जीपीए और रजिस्ट्री में क्या अंतर होता है और नए नियम में क्या अंतर है? जीपीए जो होती है एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जी। जो कि पहले रजिस्टर्ड होती थी दिल्ली सरकार के द्वारा, रजिस्टर्ड होती थी। पहले, जी। लेकिन अब काफ़ी समय से वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। जी। आप नोटरी जीपीए उसको करा सकते हो, नोटरी रजिस्टर्ड करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसआर रजिस्टर्ड है जीपीए, वो अब नहीं होती है, वो सिर्फ होती है सिर्फ ब्लड रिलेशन में। जी। तो उसमें जो प्रॉपर्टी की जो उसके रेवेन्यू था वो 3% था पहले। अब जो गवर्नमेंट ने है काफ़ी समय से वो जीपीए रजिस्टर्ड जो है वो बंद कर रखी है, और उसमें एक और होता है एग्रीमेंट टू सेल होता है। अगर एग्रीमेंट टू सेल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी कल को सेल नहीं हो सकती है। अब जो नया नियम आया वो क्या कहता है? नया नियम यही कहता है कि जीपीए जो होगी वो ब्लड रिलेशन में होगी, और जो एसआर रजिस्टर्ड जीपीए होती थी वो नहीं होगी, और ये काफ़ी अगर समय से बंद भी है। अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर कराना जो ब्लड रिलेशन से बाहर है, तो अब अभी ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा? 30 दिन सब तक रजिस्ट्रार का ऑफिस उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगा। नहीं करेगा? जी, क्यों नहीं करेगा सर? बस गवर्नमेंट के नियम है कि उसमें रेवेन्यू कम आता था, 3% आता था पहले, लेकिन अब जो है सेल डीड पे जो रेवेन्यू है वो 5% से लेकर के 7% तक है। जी। तो इसलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता था, इसलिए उन्होंने जीपीएफ जो है बंद कर दी। बंद कर दिया। जी। अभी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर लाखों लोग जो है अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। दिल्ली में 1700 लगभग कॉलोनी जो अनाधिकृत हैं, और मोस्टली लोगों के पास जो है जीपीए वाले कागज हैं। क्या वो सब रद्दी हो गए अब? देखिए, जो पहले 2000 पहले की जो जीपीए है वो मान्य है, हम्म, लेकिन अभी 2000 के बाद की जो जीपीए है वो मान्य नहीं है। 2000 के बाद की। जी। तो अब क्या ऐसे में वो लोग जिन्होंने 2000 सन के बाद प्रॉपर्टी ली है या बेची है, तो क्या उनके लिए मुश्किल हो जाएगा प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना? जी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, या तो वो उस जीपीए से अपनी रजिस्ट्री कराएं, सेल डीड कराएं, तो उनकी समस्या का हल हो सकता है। अदरवाइज जो जीपीए से जीपीए वो सरकार ने बंद कर दिया। अभी जो 30 दिनों का समय दिया गया है कि 30 दिनों का टाइम लगेगा, जिसमें पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, सब रजिस्ट्रार होगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा। क्या लग रहा है इससे जो प्रॉपर्टी बाजार के अंदर मंदी छाएगी, लोगों का विश्वास खत्म होगा, या नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि जो मैं सोचता हूँ कि जीपीए नहीं करानी चाहिए, रजिस्टर्ड सेल डीड ही करानी चाहिए। जी। क्योंकि जीपीए जो है, अगर केवल जीपीए है, उसमें एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कल को वो बंदा सेल नहीं कर सकता है। अगर एग्रीमेंट टू सेल है और विल है और रिसिप्ट है, तो फिर वो बंदा उसको सेल कर सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जिनके पास भी जीपीए रजिस्टर्ड है वो अपनी जीपीए रजिस्टर्ड को सेल डीड में कन्वर्ट करा लें, ताकि उनको
आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। आम जनता को कई बार ये नहीं पता होता जीपीए क्या है, और जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक अनजान व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, बड़ी मुश्किल से घर मकान बनाता है, जी। तो उसे नहीं पता होता जो प्रॉपर्टी डीलर जैसा बताता है। और ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर जीपीए में ही डील करवाते हैं क्योंकि सबसे आसान रहता है, पैसा भी बचता है। तो दिल्ली की कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे जो है जीपीए भी रजिस्टर्ड नहीं होती है और सैलरी भी नहीं होती है। तो उस समय जो इनको नहीं पता है वो नोटरी से अपनी जीपीए रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, लेकिन कल को वो कोर्ट में जो एक्सेप्ट नहीं होती है, और वो प्रॉपर्टी कई लोगों को बेची भी जाती है। वो प्रॉपर्टी आप आज मैंने जीपीए आपके नाम पे कर दी, कल आपने इनके नाम पे कर दी, तो वो जो ओरिजिनल जो एंड यूज़र है उसी के पास है और उसका कब्जा है, फिर तो वो मान्य है। मतलब सरकार मान्यता नहीं देती है उसको, लेकिन जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का है जिसको राष्ट्रपति ही सिर्फ चैलेंज कर सकता है रजिस्ट्री को, वो सेल डीड। और जो नया नियम आया, क्या लगता है कि इससे पारदर्शिता आएगी? देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, जी। अगर उसके कागज ही ठीक नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन जो बाजार में होगी वो कम होगी। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी दिल्ली की कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे जीपी है, उनको कोशिश कीजिए कि उस अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराएं सेल डीड में। अभी जो सरकार ये नियम लाई है, तो आप इसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं? मैं सरकार का ये सराहनीय कदम कहूँगा कि एक तो जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सरकार के नॉलेज में आ जाएंगी कि दिल्ली में कितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। अभी क्या है, जहाँ पे जीपीए रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार को भी नहीं पता है कि कितने मकान हैं, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है। तो इस वजह से सरकार ने ये नया कदम उठाया है, ये लोगों की भलाई के लिए उठाया है कि ताकि आपके जो लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं आपके वो व्यर्थ ना जाए। अभी एक और सर सवाल ये है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऑन पेपर उसका रेट कुछ और होता है, और जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो कोई और अमाउंट होता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऑन पेपर 3 लाख की है, पर हमें जब पेमेंट करनी है वो 10 लाख करनी पड़ती है। ये क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने ए कैटेगरी से लेकर जी कैटेगरी तक कॉलोनी वाइज सबको बांटा गया है। जी। तो हर एक कॉलोनी का सर्कल रेट जो है उस कॉलोनी के सर्कल रेट के हिसाब से ही रजिस्ट्री उसकी होती है। आप मैक्सिमम रजिस्ट्री जो है जितने की मर्जी करा सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन वालों को छोड़ करके, तो जो जितना सर्कल रेट होता है उसी में ही वो रजिस्ट्री कराते हैं। ये सरकारी जो सर्कल रेट है ये सरकारी है। ये तो ऑन पेपर की बात ये बताइए। ऑन पेपर की बात, और जो पीछे से हम देते हैं वो तो मार्केट की वैल्यूएशन जो है उस पर डिपेंड करती है ना। तो ये आपने सुना प्रॉपर्टी डीलर को दिल्ली के कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बताया। वहीं दिल्ली सरकार के इस नियमों की सराहना भी की। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके के जीपीए कई अनाधिकृत कॉलोनियों के अंदर जीपीए सिस्टम चला करता था, वो कागज़ अब रद्दी हो चुके हैं। तो आपको बता दें 2002 जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया, जो 2002 के बाद या 2000 के बाद जो जीपीए रजिस्टर नहीं हुई हैं वो रद्दी हैं, और उससे पहले की मान्य है। साथ ही ये बता दिया गया कि अब कोई भी ब्लड रिलेशन के अलावा जो है जीपीए किसी पर भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर होती है तो 30 दिनों की कड़ी जांच प्रक्रिया रहेगी, ताकि दिल्ली सरकार को राजस्व मिल सके, वहीं धोखाधड़ी और भू माफियों पर नकेल कस सके। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, और दिल्ली सरकार के इस नए नियम से आम जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है? क्या लगता है इससे पारदर्शिता आएगी या भ्रष्टाचार के नए दरवाजे खुल जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें दिल को दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ। झलको